हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल A1 ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों हम लोग जो है इसमें SPD का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें हम लोग लगभग 500 क्वेश्चन आज देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? ये किया था मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1919 को जो है ये रॉलेट एक्ट पास हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सभी महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व स्वास्थ्य संगठन को स्थापित किया गया था? वो है यूनिसेफ को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु विश्व संगठन को स्थापित किया गया था। ये किया गया था यूनिसेफ को। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कैटायन। नेक्स्ट है, वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश से चलाई जिसका भारत ने विरोध किया था? तो वो है चीन। चीन जो है ये वन बेल्ट वन रोड योजना बनाया था जिसे भारत ने विरोध किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वो हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? इसका नाम था इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा है? तो वो है सिंगापुर जो है सबसे ज़्यादा 2021 में प्रत्यक्ष निवेश भारत में किया है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जिसे RDP भी कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो वो है हैदराबाद जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, 26 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ये किए थे पीयूष गोयल। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में विभाजित किए गए हैं। इनमें केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? वो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसकी सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ये है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से रिलेटेड है भारतमाला परियोजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होते हैं? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% जो होता है, लोकसभा की कुल संख्या का 15% जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ये किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है द्रव्यमान गुना वेग को हम लोग संवेग बोलते हैं। नेक्स्ट है, सेतु भारतम योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो ये किया गया था 2016 में। 2016 में जो है सेतु भारतम योजना लॉन्च की गई थी। भारत में वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वो है के वेणुगोपाल जो है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। नेक्स्ट है, ओपेक में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? तो वो हैं 13। और एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता था? तो वो है 15 मेडल जो है एशियाई खेल 2018 में भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत में कुल महारत्न कंपनी कितनी है? तो 10। भारत में कुल जो है वो 10 महारत्न कंपनी है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो वो है भारतीय सौर संगठन ISA का मुख्यालय जो है वो भारत में है। कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ये है MS वर्ड और MS एक्सेल जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
नेक्स्ट है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वो है विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल में वर्तमान की राष्ट्रपति है। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न थे, वो थे कालिदास। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न में थे। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका नाम है म्यूकासा डोमेस्टिका। म्यूकासा डोमेस्टिका जो है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है, तो वो है जॉन मैककर्थी। जॉन मैककर्थी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट है अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे, वो था प्राकृत भाषा, जिसे हम ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा में कहाँ पर नया न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है, वो है फतेहाबाद में। हरियाणा के फतेहाबाद में जो है न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ शुरू की गई थी, ये किया गया था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है बड़ोदरा के गुजरात में पहला रेल विश्वविद्यालय खोला गया है। क्वार्टर्ज किस प्रकार का चट्टान है, तो ये एक अग्नेय चट्टान है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये है तेलंगाना में। पाखल जीव अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों, तेलंगाना में। वैश्विक नवाचार सूचकांक जिसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या था, तो वो था 48वां। भारत का स्थान जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वां था 2020 में। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक के गैलेक्सी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। पृथ्वी की आकाशगंगा से सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पुणे स्थित सीडैक प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया गया था, तो ये था श्रुति लेखन के लिए। श्रुति लेखन के लिए जो है पुणे स्थित सीडैक प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था। नेक्स्ट है भूगोल के जनक कौन थे, ये थे एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसे कोशिका कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा होता है, ये होता है बैगनी और लाल, जिसे विबजियोर कहते हैं। उसमें भी जो होता है बैगनी और आर से लाल होता है। 100 साल क्या कहलाता है, इसे मिलेनियम कहा जाता है। 1000 साल को क्या कहा जाता है, तो इसे मिलेनियम कहा जाता है। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है, तो इसे मापने के लिए पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, तो ब्राज़ील की राजधानी जो है क्या है, ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया जो है ब्राज़ील की राजधानी है। नोबेल गैस नहीं है, नाइट्रोजन जो है वो एक नोबेल गैस नहीं है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये है संतूर से। शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो ये 15 मार्च 2006 को जो है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का स्थापना किया गया था। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपेरियर झील। सुपेरियर झील जो है विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो वो है तमाशा। तमाशा जो है महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य है। फोर्टोन क्या है, फोर्टोन एक कंप्यूटर की एक भाषा है। जोन बिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल कितने देश हैं, तो वो हैं 10। आसियान में जो है कुल 10 देश शामिल है। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो ये हैं मदन मोहन मालवीय जो हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो ये है भगवान शंकर को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर। इसरो के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
सिविलियर ऑफ ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया था। सिविलियर ऑफ ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया था, किसे किया गया था? किरण कुमार को। नेक्स्ट है, पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किन मध्य चली थी? ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर मुंबई में और थाने के बीच चलाई गई थी। रक्त दाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी है? सर्पगंधा। सर्पगंधा जो है वो रक्त दाब के नियंत्रण के लिए एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गंगा नदी में। गंगा नदी में जो है वो डॉल्फिन पाया जाता है। उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किनके मध्य MOU हुआ है? ये हुआ था इंटेक और HCL के बीच जो है ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ये इंटेक और HCL के बीच संबंध हुआ था। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है लियोन, फ्रांस में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कौन मुक्त करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर से निकलता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स को इंडी के इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल किया गया था? इसे शाहरुख खान को शामिल किया गया था। इंट्रोडक्शन में जो है शाहरुख खान को शामिल किया गया था। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो ये है भरत मुनि। भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन करने नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की होती है? ये होता है अनुच्छेद 16 में। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो वो है श्री उदय कोटक। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन होता है। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल अलग हुए थे? तो ये हुए थे सूरत अधिवेशन जो 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। नेक्स्ट है, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली भारतीय कौन सी है? तो वो है मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा जो है भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली भारतीय है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जिसे विक्टोरिया टर्मिनल का वास्तुकार कौन है? तो वो है फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस जो है ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के वास्तुकार हैं। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा कोयला भंडार किस राज्य में है? तो ये है झारखंड में। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को 2019 में विघटित कर दिया गया था? ये INS रंजीत को जो वो 2019 में विघटित कर दिया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2016 का विजेता कौन था? तो वो था वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ जो है ICC T20 वर्ल्ड कप 2016 का विजेता रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ब्लड प्रेशर जो है एक संक्रामक रोग नहीं है। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो ये होता है पायरुविक अम्ल में। ग्लूकोज जो है एक पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना। NV रमन्ना जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया गया था आदित्य L1। और WW के आविष्कारक कौन है? तो ये थे T बर्नर्ली और रॉबर्ट क्लाइलियो जो थे। टीम बर्नर्ली और रॉबर्ट क्लाइलियो जो थे वो WW के आविष्कारक हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो सूअर की चर्बी का कारतूस का में उपयोग करने के कारण ये 1857 का विद्रोह हुआ था। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों विद्युत के सुचालक हैं। नेक्स्ट है, MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है मैनीच्योर सर्किट ब्रेकर्स। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? ये होता है F2। F2 जो है MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए
यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ये किए थे बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किए थे कैलाश सत्यार्थी। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, वो हुआ था खिलाफत आंदोलन। 17वें रेलवे जोन कौन सा है, तो ये है मेट्रो रेलवे कोलकाता। मेट्रो रेलवे कोलकाता को 17वां रेलवे जोन कहा जाता है। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण कोड का क्या नाम था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा जो है प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड था। रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे, बिना मुकदमे किए जेल में डालना, ये रॉलेट एक्ट में होता था। 2019 में ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता था, ये जीती थी अपूर्वी चंदेला ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था जेनेथ बेदोया लीमा को। जेनेथ बेदोया लीमा को जो है 2020 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो वो थी मिल्की बॉबी ब्राउन, जो है वो यूनिसेफ की सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर है। लिटमस किस पौधे से निकलता है, तो ये निकलता है लाइकेन से। गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया है न्यूटन के द्वारा। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है तमिलनाडु। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो यह है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कितना था, तो ये था 129 जो था मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक था। 2019 में अंतिम व्हाइट टाइगर की मौत हो गई थी, उसका क्या नाम था, उसका नाम था बाजीराव। बाजीराव जो था व्हाइट टाइगर, उसका मौत हो गया था, उसका नाम था बाजीराव। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है, तो वो होता है पंजाब में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग किसका है, तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है इसका रेलवे मार्ग सबसे लंबा है। कंप्यूटर के पितामह कौन है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। किस चक्रवात ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी, इसका नाम था अम्फान तूफान, जो कि मई 2020 में आया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था, तो यह है सूरत, और पहला क्या था, इंदौर। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में किस INS को शामिल किया गया था, तो इसे वजीर को शामिल किया गया था। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है ये। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से गैस आवश्यक है, तो वो है CO2। भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए गए लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका क्या नाम था, रमन सैट 2। रमन सैट 2 जो था ये उपग्रह का नाम है, जो कि 17 वर्षीय छात्र ने बनाया है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। असम में सबसे पुराना तेल कुआं का क्या नाम है, ये नाम है डिगबोई। डिगबोई जो है असम में सबसे पुराना तेल कुआं है। नेक्स्ट है कर्मभूमि किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो है कर्मभूमि लिखी गई है। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ओलेरिक कल्चर। ओलेरिक कल्चर जो है सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, अवध को जो है नर्सरी ऑफ बंगाल कहा जाता है। राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है द हेग नीदरलैंड में। किस देश के साथ भारत ने ब्राह्म आंतरिक क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान की है, तो वो है फिनलैंड। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया के वियना में। ऑस्ट्रिया के वियना में जो है ओपेक का मुख्यालय है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कितनी सूची में है, तो ये है 6 सूची में।
अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ है फ्रांस में। नेक्स्ट है वर्ष 2019 का शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला था? ये मिला था इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को जो है 2019 का शांति का नोबेल प्राइज मिला था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो वो था 68। नेक्स्ट है शांति के लिए बहुपक्षीय और कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? तो वो है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? ये होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। 2019 में किसकी 77वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया था? भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर जो है यूपी सरकार ने 77वीं वर्षगांठ पर आदित्य योगीनाथ जो है 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ाने में सफलता प्राप्त किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने जो है सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का सफलतापूर्वक किया था। 2017 में GST किसने लागू किया था? ये किए थे उपभोक्ता मामले के विभाग जो है 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। नेक्स्ट है राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? ये करता है प्रोटीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है? तो 18। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द क्वालिशन ऑफ हैंडबुक्स के लेखक कौन है? तो ये है सबा नकवी। ICC वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड्स लंदन में। ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ है? तो ये हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के बीच जो है ये ताशकंद समझौता हुआ था। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो वो है ओजोन। नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशित घटना के कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। डिजिटल इंडिया 2019 का उद्देश्य क्या था? पावर ऑफ एम्पावर। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो ये हुआ था रांची झारखंड से। GTT का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है WTO के अंदर में। श्वास के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन पश्चात क्या होता है? तो ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था? और चिपको आंदोलन जो है ये चिपको आंदोलन के तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में ये अभियान चलाया गया था। और चिपको आंदोलन सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था? 19वीं सदी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरती है? तो ये गुजरती है ब्रह्मपुत्र से होकर। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो वो नाम है गगनयान। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक संरक्षण स्थल का जीर्णोद्धार किया गया है? तो वो किया गया था सांची का स्तूप। नेक्स्ट है जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है उसी प्रकार सिनगॉग किससे संबंधित है? ये संबंधित है यहूदियों के मंदिरों से। गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? ये गया था योहोई सासाकावा को, जो कि जापान की थी। नेक्स्ट है CSC ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु
कैश एंड कैरी स्टोर कहाँ पर लॉन्च किया था? ये किया गया था मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र मोदी ने 2019 में किसका 5वां संस्करण जारी किया था? तो शहीदों का शब्दकोश इसे जारी किए थे। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 में हुआ था, किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये किया गया था राउरकेला स्टील प्लांट को जो है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कैसी कंपनी है? तो ये एक महारत्न कंपनी है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो ये है पेरियार नदी जो कि केरल में है। नेक्स्ट है पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 फरवरी 2019 को। वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो वो था अलास्का। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य है जो पहले रूस के अधीन था? अलास्का। नेक्स्ट है चौड़ा चौड़ी कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था? तो ये था असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म होता है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका जो है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो वो है अरुंधति राय। निम्न में से कौन किसी राज्य के CM और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? वो है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो कि बिहार के थे। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने। कौन सी महारत्न कंपनी है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसे BHEL कहा जाता है वो एक महारत्न कंपनी है। 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो उसे भारत रत्न अवार्ड मिला था। प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो प्रणब मुखर्जी को जो है भारत रत्न अवार्ड मिला था 2019 में। नेक्स्ट है कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? केन्या जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। मुंबई स्थित होटल ताज को किसने बनवाया था? जमशेदजी टाटा ने। नेक्स्ट है दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? वो है दमन गंगा। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसे जमा करने का काम करती है? वो है सुकन्या समृद्धि स्कीम। भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? तो वो है महाराष्ट्र का। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो हैं प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वो है एंटोनियो गुतेरस जो हैं संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव हैं। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में। दंडी मार्च कब किया गया था? तो ये सन 1930 में जो है वो दंडी मार्च किया गया था। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये है तंजावुर तमिलनाडु में जो है बृहदेश्वर मंदिर है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये होता है 1024 बाइट। प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था? ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गी कुरियन जो हैं वो श्वेत क्रांति के जनक हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? तो वो है GDP का। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन सा था? वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे वो 1857 की क्रांति के समय के मुगल शासक थे। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। वयस्क शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 206। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में जो है सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई थी? 1905 बंग भंग योजना के तहत जो हुई थी ये स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1905 में बंग भंग के बाद। मादा एनीफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मलेरिया। मलेरिया जो है वो मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है
भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो है कल्पना चावला जो थी भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। स्वर्ण मंदिर किस गुरु ने बनवाया था? तो ये बनवाए थे सिखों के चौथे गुरु रामदास जी। रामदास जी जो थे वो स्वर्ण मंदिर बनवाए थे। नेक्स्ट है तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? वो होते हैं राष्ट्रपति। तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों, फल और सब्जियों हेतु कितने प्रतिशत का प्रीमियम बीमा दिया गया है? तो वो है 5% का। नेक्स्ट है SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो SLR का फुल फॉर्म होता है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को जो है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ये एक संयोजी उत्तक है। रक्त जो है वो एक संयोजी उत्तक है। बार्क की स्थापना कब हुई थी? बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI कब किया गया था? तो ये 1955 में किया गया था। IAEA की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1957 में। सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? यह है भोपाल के मध्य प्रदेश के पास। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। भारत का सबसे पहले भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? तो ये मिला था चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, CV रमन और S राधाकृष्णन को जो है सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को जो है वो भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण से चढ़ता है? तो वो होता है केशिकत्व के कारण जो है लालटेन में तेल ऊपर की तरफ बढ़ता है। जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये फैराडे के सिद्धांत पर जो है जनरेटर कार्य करता है। ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ट्विटर जो है वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 263 में जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कहा गया है। नेक्स्ट है 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता का नाम क्या है? इनका नाम था सोफिया केनिन जो कि महिला थी और नोवाक जोकोविक जो कि पुरुष वर्ग से थे। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में जो है पलासी का युद्ध हुआ था। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो ये कहा जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ी को जो है वो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। जादूगोड़ा में गिरनार की पहाड़ियों के आसपास आम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो वो है केसर। केसर आम जो है वो जूनागढ़ के गिरनार की पहाड़ियों के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट है 2019 के एशियन गेम में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है 2019 के एशियन गेम में भारत के ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट है 1922 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। इसका क्या नाम था? इसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून किस देश से हैं? तो वो हैं साउथ कोरिया से। नेक्स्ट है गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? ये बदलता है सौर ऊर्जा को। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 12 अक्टूबर 2005 को जो सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या है? तो वह है परमाणु ऊर्जा संस्थान AEET। नेक्स्ट है हाल ही में विमुद्रीकरण कब किया गया था? 8 नवंबर 2016 को। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ये है विटामिन K। जीवन बीमा को कौन नियंत्रण करता है? तो ये करता है एड्डा। एड्डा जो है वो जीवन बीमा को नियंत्रित करता है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg जो है वो मैग्नीशियम का संकेत है। शाहजहां की बेटी का क्या नाम है? इनका नाम है
शाहजहां की बेटी का नाम है जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा जो है वो शाहजहां की बेटी का नाम है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। जेनेवा में जो है WHO का मुख्यालय है। इनमें से कौन सा डेजर्ट इंडिया में नहीं है? सिंधु डेजर्ट जो है वो इंडिया में नहीं है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है PSLV का फुल फॉर्म होता है। एडीज मच्छर कौन सा रोग होता है? डेंगू। डेंगू जो है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में जो है सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1951 से 1956 के बीच में। फोर्टोन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन जो है ये फोर्टोन का फुल फॉर्म होता है। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? रेडवुड। रेडवुड जो है वो दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है। T20 किस देश ने रैंक 1 हासिल किया था? इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है T20 में 1 रैंक हासिल किया था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 2005 में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? IBM। IBM जो है वो 2005 में कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया। गुंबद के आकार द्वारा किस प्रकार जल निकासी पैटर्न बनता है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो है वो गुंबद के आकार द्वारा जल निकासी पैटर्न बनता है। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र कितना है? 21 साल। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? 1469 में तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में। मैक्सिको की पहली फिल्म जिसे 2019 में ऑस्कर मिला था क्या नाम था? रोमा। रोमा को जो है 2019 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को मिला था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को जो है मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान मिला था। नेक्स्ट है WWC का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रियम। वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रियम जो है WWC का फुल फॉर्म होता है। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया था? नरेंद्र मोदी को। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी। पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्ट की अपनाया जाता है? Ctrl+V जो है वो शॉर्टकट पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये है महाराष्ट्र में। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? भगत सिंह जो थे वो काकोरी कांड में शामिल नहीं थे। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? अनु बंदोपाध्याय जो है वो बहुरूपी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है हम्पी को किसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था? 1986। यूनेस्को जो है 1986 में हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। भारत में जल क्रांति कब शुरू हुई थी? 5 जून 2015 को जो है ये भारत में जल क्रांति शुरू हुई थी। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली जो है वो थर्मामीटर के आविष्कार किए थे। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो थी 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी। सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह है राजस्थान के अलवर में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921-22 में जो है वो मोपला विद्रोह हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1784 में। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? यह है उड़ीसा, कोणार्क मंदिर है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है सर? कोणार्क उड़ीसा में है। जॉर्ज पंचम के बाद भारत आने पर कौन सा इमारत बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया जो है जॉर्ज पंचम के आने पर भारत में बनाया गया था। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो वो है राष्ट्रपति के पास। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां होती है मेरुदंड में। नेक्स्ट है अनटच उपन्यास किसने लिखा था? ये लिखा था मुल्कराज आनंद जो है वो अनटच उपन्यास लिखे थे। नेक्स्ट है
सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। मान बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को किस बुक के लिए दिया गया था? द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। कौन सोवियत संघ के मदद से बनाया गया स्टील प्लांट है? ये है भिलाई स्टील प्लांट जो है वो सोवियत संघ के मदद से बनाया गया है। जीटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जो कि 1955 में डब्ल्यूटीओ को लाया गया था। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल जो है अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 153 में हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार से जो है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जो है वो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। WW किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? तो वो कार्य करता है HTTP पर। नेक्स्ट है लीग ऑफ नेशन के बाद लीग ऑफ नेशन को बाद में किस में परिवर्तित कर दिया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ। 1945 में जो है लीग ऑफ नेशन को संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तित कर दिया गया था। .com का पूरा नाम क्या होता है? कॉमर्शियल। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? तो 3। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है। पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑक्जिनोमीटर। ऑक्जिनोमीटर से जो है पौधे के विकास को मापा जाता है। इसरो का मानव मिशन का क्या नाम था? गगनयान। गगनयान जो है इसरो का मानव मिशन कहा जाता है। नाक नाक कान गला जीभ में कौन सबसे अलग है? तो वो है जीभ। 1977 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो है अस्थायी बंदोबस्त के जनक माने जाते हैं। बीजों के पौधों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जर्मिनेशन या अंकुरन। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आज़ाद जो थे वो पाकिस्तान की मांग का विरोध किए थे। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? यह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। नेक्स्ट है बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो ये होता है उड़ीसा में। मनोरा किला कहाँ पर स्थित है? तंजावुर के तमिलनाडु में जो है वो मनोरा किला स्थित है। निम्न में से किसे कपड़ा, बैग और कालीन आदि बनाया जाता है? तो वो है जूट से। जूट से जो है कपड़ा, बैग और कालीन बनाया जाता है। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये है मिजोरम में। मिजोरम में जो है वो मुरलेन नेशनल पार्क स्थित है। आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है? ये जारी करता है उदय। उदय जो है आधार कार्ड के 12 अंक का जारी करता है। कौन सी नदी जो है सतपुरा से निकलती है? ये है नदी नर्मदा, ताप्ती और महानदी जो है ये सतपुरा से निकलती है। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पर है? ये है त्रिवेंद्रमपुरम में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है एशियन गेम 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? ये जकार्ता पलेम्बंग इंडोनेशिया में जो है ये 2018 का एशियन गेम हुआ था। स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1 जनवरी 1923 को जो ये स्वराज पार्टी बनी थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? JS लक्ष्मी जो है वो ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला है। गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से रिलेटेड है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से। कौन सा अंग नहीं है? सांसद का अंग नहीं है। विधानसभा जो है वो सांसद का अंग नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है जेनेवा में। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड वेलिजेली जो थे वो 1798 से 1805 तक जनरल ऑफ इंडिया रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? मीथेन। मीथेन जो है बायोगैस में 55 से 66% तक होता है। C++ लैंग्वेज कब आई थी? 1970 के दशक में। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को जो है वो नीति आयोग का स्थापना हुआ था। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर जो है ये सोलर सेल कार्य करता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 साल तक कब किया गया था? ये किया गया था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये उम्र को वोट देने का उम्र जो है 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने। नेक्स्ट है थियोफ्रेस्ट किसके जनक कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसे कि बॉटनी कहा जाता है। भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? असम के। पुडुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? गरादी। गरादी जो है वो पुडुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? यह है अमृतसर में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। 2019 के कुश्ती चैंपियन में किसने स्वर्ण पदक जीता था? मैरी कॉम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना है? 65.46%। किस एयरक्राफ्ट कंपनी को क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया? स्पाइस जेट। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था? रूस। रूस जो है सबसे पहले सोवियत संघ से अलग हुआ था। JNNURM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डायोप्टर। नरेंद्र मोदी को जायद अवार्ड किस देश से सम्मानित किया गया था? UAE से। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ था? 1929 के अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। कंप्यूटर किस पद्धति पे कार्य करता है? तो यह बाइनरी पद्धति पे कंप्यूटर कार्य करता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण की सुरक्षा से। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था? तो पंचायत चुनाव में जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता था? भारत ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है? ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है द हेग, नीदरलैंड में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था? 2008 में जो है चंद्रयान लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से आए थे और दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? JJ थॉमसन। MICR कैसा डिवाइस है? ये एक इनपुट डिवाइस है। 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? मुस्लिम लीग। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? MS एक्सेल से। 2011 की जनगणना के अनुसार कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? भव्यता का द्वार। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? भव्यता का द्वार। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी बिहार कहाँ पर है? तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट है उत्तराखंड का एक नृत्य कौन है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है? वो है छोलिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? 11 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी। रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ था? 1927 में।
महाराष्ट्र राज्य कब बना था? 1 मई 1960 को। 1977 और 79 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? जगजीवन राम और चौधरी सरन सिंह 2 उप प्रधानमंत्री थे उस समय में। वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर 2018 में कौन थे? प्रियंका चोपड़ा। 2020 में सबसे स्वच्छ शहर कौन था? इंदौर। इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर था 2020 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में। वाई आई एम हिंदू पुस्तक कौन लिखा है? शशि थरूर। टीसीपी या आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। भारतीय रुपया का नया सिंबल कब आया था? ये आया था 15 जुलाई 2010 को जो है भारतीय रुपया का नया सिंबल जो इस तरह से लिखा जाता है वो आया था। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ये किया जाता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर कौन करता है? तो ये करता है होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन जो है शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।